हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद अजू कार्तिक। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है सपोर्टिव परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज के भी मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे, जो कि थे सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। सपोर्टिव नाम से ही समझ आ रहा है कि ये सपोर्ट करेगा प्लांट को। जैसे प्लांट के एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी यानी वो हमारी तरह से भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, और उसे बस एक जगह खड़ा रहना पड़ता है। मान लो अब बहुत तेज बारिश आ रही है, कभी आंधी चल रही है, कभी तूफान आ रहा है, और आपको एक ही जगह खड़े रहना है, तो आप सरवाइव कर पाओगे? आप क्या, मैं या कोई भी नहीं कर पाएगा। प्लांट्स लेकिन करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सेल वॉल है। देखो, सेल वॉल स्पेशली इसीलिए डिजाइन है उनके अंदर, जिससे वो एक्सटीरियर जो इन्वायरमेंट है, जो उन्हें सरवाइव करना पड़ता है हार्श कंडीशंस में भी, उसको मतलब सह सके। इसी वजह से उनके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज और सपोर्टिव परमानेंट टिश्यूज। प्रोटेक्टिव उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्टिव उन्हें खड़े रहने में, डटे रहने में सपोर्ट देने के लिए। अब जो सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू है, इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, और इन तीन टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो आज हम करने वाले हैं वो है पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो ये पेरेन्काइमा टिश्यू आज हम पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा, इसके टू टाइप्स होते हैं, वैसे तो बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं होता क्या है। दीज सेल्स हैव ओवल और राउंड शेप। मतलब जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, इसके सेल्स ओवल शेप के होते हैं और राउंड शेप के होते हैं, यानी ऐसे या फिर एकदम प्रॉपर सर्कल। मतलब प्रॉपर सर्कल तो कोई नहीं है, पर फिर भी लो, ये हो गया राउंड शेप। अब सेल वॉल इज थिन एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। अब देखो, मैक्सिमम सेल वॉल सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। अब इसका काम तो मतलब वो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना नहीं है क्योंकि ये सपोर्टिव है, तो इसमें प्रोटेक्ट करने का काम नहीं है, तो ऑब्वियसली सेल वॉल थिन ही होगी ना। इसे तो सपोर्ट प्रोवाइड करना है सिर्फ। तो सेल्यूलोज की बनी होती है और हेमीसेलुलोज की बनी होती है इसकी सेल वॉल। अब जो सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स होता है। अभी परमानेंट टिश्यू है, हर परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल होता है। सिमिलरली इन पेरेन्काइमा टिश्यूज में भी वैक्यूल होता है, स्टोरेज के लिए भी, और साथ में वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी यानी हार्डनेस। हार्डनेस वैसे नहीं कि वो कड़क हो गया, मतलब एक टाइप से स्ट्रॉन्ग है। अब द प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस भी होता है और लिविंग भी, यानी डेंस एंड लिविंग बोथ। ओके, अब यहां पे आते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। वो कौन से होते हैं? एक तो एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा में एयर आता है, यानी एयर यानी एयर, तो हमें नाम से समझ आ रहा है इसमें एयर होती है। और क्लोरेन्काइमा में क्लोरेन। ये क्लोरेन का मतलब कुछ याद है? क्लोरोफिल। तो क्लोरेन्काइमा, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। चलो एक बार इनको टाइप्स को भी डिटेल में पढ़। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इनके अंदर एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा सेल्स या टिश्यूज। अब ये होते क्या है? सबसे पहले एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा विच कंप्राइजेस ऑफ बिग एयर स्पेसेस इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इससे पता लग रहा है कि यानी जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, अगर उनके बीच में कई सारी एयर स्पेसेस आ जाती है, तो उसे हम एरेन्काइमा सेल बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कमल का फूल है। ओके, अब हमने देखा इसके नीचे लीव्स होती है कुछ इस टाइप की, पॉन्ड पे तैर रही होती है ना। अब ये तैर कैसे रही होती है वो एक बात है ना। तो अब हमें ये इसका जो रीजन होता है वो होता है एरेन्काइमा टिश्यू। अब इन एक्वेटिक प्लांट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन एक्वेटिक प्लांट्स इट हेल्प्स टू फ्लोट बाय प्रोवाइडिंग बुयेंसी। अब उसके अंदर एयर भर गई, एयर से क्या ऊपर की तरफ पुश करेगी, बुयेंसी ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर। अब बुयेंसी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा, इसलिए जो लोटस लीव्स होती है ये फ्लोट करती है। और भी कुछ एग्जांपल है इसमें, वाटर हाइकेंथ, ये लीफ ऑफ लोटस ये हमने पढ़ लिया, एक्सेट्रा। और भी कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ऐसे। अब क्लोरेन्काइमा टिश्यू मैंने आपको बताया था, क्लोरेन्काइमा में क्लोरेन आ रहा है यानी क्लोरोफिल। अब
क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, यानी वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हें हम पैरेन्काइमा मतलब उन्हें हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा के वो सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरेन्काइमा सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, अभी किसमें, ऑब्वियसली इनमें क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मेसोफिल ऑफ लीव्स, ये लीव्स के मेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पैरेन्काइमा क्या होता है ना। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, दो टाइप्स थे, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जिसके अंदर एयर स्पेसिस होती है और वो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। साथ में क्लोरेन्काइमा यानी वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के टिश्यू पे, जो है कॉलेनकाइमा टिश्यू। अब कॉलेनकाइमा टिश्यू वो ऑब्वियसली पैरेन्काइमा टिश्यू से डिफरेंट होता है। अब इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। मतलब जैसे पैरेन्काइमा में हमने एरेन्काइमा पढ़ा था, उसमें बहुत ज्यादा एयर ट्रैप्ड होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, पर इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होती है। सेल्स आर लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। अब जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और साथ में उनकी जो साइड की जो कवरिंग होती है वॉल्स वो भी थिक होती है। अब इसका रीजन आगे पता चलेगा कि वो थिक क्यों होती है, पैरेन्काइमा की तरह थिन क्यों नहीं। The cell wall of these cells is made up of cellulose and pectin at the corner. Pectin का काम होता है कि ना साइड से एकदम वो किनारे होते हैं ना, उनपे ऐसे चिपक के और कवर कर लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं उसके साइड के कॉर्नर्स। ठीक है, और ये सेलुलोज से बनी होती है, इसमें हेमी सेलुलोज नहीं है। ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, इनके बारे में हम आगे समझेंगे। इट्स सेल्स आर लिविंग, ये एक लिविंग टिश्यू होता है। स्क्लेरेन्काइमा जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वो डेड होता है, उसका रीजन भी पता चले। अब इसके फंक्शंस, इसके क्या काम होते हैं बॉडी के अंदर, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोटीन, फूड और प्रोटीन का स्टोरेज, यानी जो प्लांट होते हैं उसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं फूड के स्टोरेज के लिए और प्रोटीन के स्टोरेज के लिए। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। अब ये आया ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी यानी वो इजीली बेंड हो जाएगा पर वो टूटेगा नहीं। यहां पे हमें बताया गया थिक वॉल्ड होते हैं, थिक वॉल्ड इसीलिए होते हैं जिससे वो टूटे ना, पर वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या है उसमें सेलुलोज और पेक्टिन। वो क्या करेगा, कॉर्नर से उसे चौड़ा कर देगा, ब्रॉड कर देगा, जिससे वो टूटेगा भी नहीं और साथ में सेलुलोज से फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। सेलुलोज, पेक्टिन और ये थिक वॉल्ड, ये सब चीजें मिला के उसे फ्लेक्सिबल कर देती है। वो प्लांट्स जैसे क्लाइंबर्स होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे क्लाइंबर्स का क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे ग्रो होते हैं ऊपर, जबकि उनकी इतनी सी स्टेम रहती है, वो चौड़े नहीं होते। जैसे और ट्री क्या होता है, वो चौड़े भी हो जाते हैं साथ में फिर वो ग्रो करते हैं, पर ये जो है ये चौड़ा बिना हुए ही ऐसे ग्रो करता रहता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैकेनिकल सपोर्ट तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा ही, उसको खड़े होने में हेल्प करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ये सब काम मतलब इनडायरेक्टली सपोर्ट ही तो कर रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कहो, सपोर्ट है, परमानेंट है और सपोर्ट भी कर रहा है। चलो अच्छी बात है। ये था हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू। इसका मेन काम क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना प्लांट को, और सब तो सेकेंडरी चीज है, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटीन वगैरह, और ये सब इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस कम होती है और ये सब, ये तो सेकेंडरी थी। मेन इसका काम अगर पूछा जाए तो वो यही है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने लास्ट टॉपिक से, जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। वो थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। एंड होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।